students, I am Princy. Welcome to Student E-पाठशाला. This is exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, जिसमें हमने आइडेंटिटी समझाई थी कि किस क्वेश्चन में कैसी आइडेंटिटी यूज की जाती हैं और आइडेंटिटी को कैसे याद रखना है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करूँगी। वो आइडेंटिटी कौन सी हैं, उनको कैसे याद रखना है, रटना नहीं है, बहुत अच्छे मेथड से मैंने समझाई हैं। इसलिए प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लेना। मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर। इस टाइप की आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। जो आइडेंटिटी थी वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, बट मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि ये कैसे आते हैं, वो आप उस वीडियो में समझ लेना अच्छे से। देखो यहाँ हमने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाएगी? a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। अब इसमें ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है मैंने सब समझाया हुआ है उसमें। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। देखो ना तो मैंने रटी हुई है ये, और ना ही इसको लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे आता है? a² + b² + c², प्लस में ये तीनों टर्म आ जाती है, तीनों नंबर्स आती हैं जो स्क्वायर में लिख दिए जाते हैं। उसके बाद होल स्क्वायर है तो 2 आता है सब में। अब ये नंबर्स कैसे आते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। 2 × a × b, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सब में रहता है। 2 × a × b, अब a को छोड़ देंगे तो 2 × b × c, तो 2bc हो गया। अब b को छोड़ा तो 2 × a × c, यानी 2ac लिख सकते हैं इसको, या 2ca भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने इसको पुट किया x + 2y + 4z का होल स्क्वायर = a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। तो x² + 2y² + 4z² + 2a क्या है? x × 2y + 2 × b की वैल्यू क्या है? 2y × c की वैल्यू है 4z + 2 × c क्या है? 4z × a क्या है? x। सॉल्व किया इसको, x² 2 का स्क्वायर × y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y² 16z² प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 2 × 2 = 4xy प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16yz प्लस 2 × 4 = 8zx। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है और आइडेंटिटी भी नहीं याद करनी है, इसलिए ये ज़्यादा इजी हो गया। नहीं बच्चों को आइडेंटिटी याद करनी पड़ती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a - b + c का होल स्क्वायर। अब ये भी मैंने बताया था कि कैसे ओपन होता है। ये 3 नंबर्स जो है उनका स्क्वायर प्लस में ही आएगा, जैसे पहले आया था। 2ab, अब मल्टीप्लाई हमने किया 2ab, यहाँ पे a और b का मल्टीप्लाई हुआ है तो a प्लस का है, b माइनस का है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब आएगा 2bc, अब bc का मल्टीप्लाई हुआ है, c प्लस का है, b माइनस का है, इसलिए क्या आएगा? माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है। अब आएगा 2ca, देखो 2 तो है ही, a भी प्लस का है, c भी प्लस का है, इसलिए ये प्लस का आ जाएगा। 2x - y + z का होल स्क्वायर। देखो a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू y, c की वैल्यू z -2 × a की वैल्यू क्या है? 2x। अब a की और b की वैल्यू में माइनस लेके नहीं चलना है, क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग ही हमने ये आइडेंटिटी है लिखी हुई है। अब यहाँ से सीधा देख लो, यहाँ देखोगे तो आप माइनस का कन्फ्यूजन होगा आपको। 2a × b y हो गया, -2 × b की वैल्यू y × c की वैल्यू z
प्लस 2 सी की वैल्यू जेड, ए की वैल्यू 2x, मल्टीप्लाई किया 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई किया तो 4xy माइनस 2yz और प्लस 2 × 4zx। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने ये फर्स्ट बताया है, सेकंड बताया है एंड फोर्थ बताने जा रही हूँ मैं सभी पार्ट नहीं लूँगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ये आइडेंटिटी अगर सीख गए होंगे तो उन क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 1/4a जो मुझे थोड़े टफ लगे वो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, वो वाले पार्ट जो बचे हुए हैं वो आप कर लेना। देखो ये वाला भी इसी का है, a - b + c, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आपको यहाँ अलग से लिखनी पड़ेगी बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखो 1/4a जब भी जैसे लिखा है 1/2 × 5, तो इसमें क्या होता है, अपॉन में 1 लेके हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 1 जा 5 हो जाता है और 2 1 जा 2, 5/2 लिख सकते हैं इसको। जैसे 3 × 2/5 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 2 जा 6/5। इसको हम क्या लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, a/4। इससे आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, इंटू है ना यहाँ पे, तो b/2 + 1। ये भी सही है, ये भी एक ही बात है दोनों, तो यहाँ हम लिखेंगे। अब इससे आपको इजी हो जाएगा कि a² लिखना है ना, तो a/4 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो -2ab -2 × a/4 × b/2 -2bc b/2 × 1, c की वैल्यू 1 है, प्लस 2 × c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू a/4 है। अब ये आपका आएगा a² अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस b² अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा ना, तो 4 + 1 माइनस, यहाँ देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इनसे कोई और दूसरा नंबर कैंसिल नहीं होगा कि आप इस वाले 2 से ये कैंसिल कर दो, नहीं, बीच में प्लस माइनस आ जाएगा, वहाँ से कैंसिल नहीं होगा। जब तक मल्टीप्लाई है उनमें आपस में आप कर सकते हो। तो इन तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए इस 2 से ये वाला कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, a × b यानी ab/4 माइनस, देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा b × 1 यानी कि b, प्लस इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, a × 1 हो जाएगा a, अपॉन में आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, 16 एलसीएम आएगा, उसके बाद भी लिख सकते हो, और ऐसे भी सही है, गलत नहीं है ये क्वेश्चन आपका। ये देखो यहाँ फैक्टराइज करने हैं। अभी ये होल स्क्वायर में गिवन था, ये होल स्क्वायर में गिवन था जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब ये इस फॉर्म में गिवन है, हमको इस फॉर्म में वापस लाना है स्क्वायर वाली में। देखो सेम वही है, अब इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखा था यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है। अब हम उल्टा लिखेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² ये वाली टर्म इक्वल्स टू a + b + c का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, इसको हमने लिखा 2x का स्क्वायर हो गया, ये 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, ये 16 है, 4 का स्क्वायर होता है z। इनको ओपन करेंगे तो यही आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 x², 3 का स्क्वायर 9 y², 4 का 16 z²। अब जब ये आ चुका है तो हमें इसमें इसको भी 2 × a × b की फॉर्म में लिखना है। तो लिखें 2 × a क्या है 2x, b क्या है 3y। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो ये नंबर आ रहा है कि नहीं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 xy आ गया। 2 × अब देखो 24yz, तो 2bc तो होता ही है यहाँ पे, तो 2 × b की वैल्यू क्या है 3y × z की वैल्यू है 4z। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24yz माइनस 2 × x की वैल्यू 2x और z की वैल्यू 4z। देखो 2 2 जा 4, 4 जा 16 xz आ गया। ये क्या बन गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि क्या आएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे साइन किस टाइप से आएंगे हमको ये देखना है। देखो ए और बी पॉजिटिव है, यानी कि ए और बी पॉजिटिव आया है, बी इंटू सी का जो मल्टीप्लाई है वो नेगेटिव आया है, और सी इंटू ए का, यानी कि सी जिस टर्म में सी आया है वो माइनस है, तो हमने सी को माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब देखो ए बी पॉजिटिव आएगा, बी सी नेगेटिव आएगा एंड सी ए बी नेगेटिव आएगा। इस बेस पे आप साइन लगा सकते हैं, तो आपको आइडेंटिटी रटनी नहीं पड़ेंगी। अगर ये साइन लगाने का आपको मेथड समझ में नहीं आएगा तो आपको सभी आइडेंटिटी रटनी पड़ेंगी कि प्लस वाले में क्या आएगा, माइनस वाले में क्या आएगा। देखो इसमें ये रूट वाला हो गया, तो इसमें देखो यहाँ तो 4 था तो हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, तो 4 हो गया। लेकिन 2 को हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 होता तो हम इसको लिख देते 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर। बट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्या इनका मल्टीप्लाई 2 आएगा, बताओ? बिल्कुल आएगा। कैसे आता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना हो और रूट लगा है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा अंदर, और 2 जब 4 होता है, 4 का स्क्वायर √2 होता है, आ गया 2। यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। 3 होता तो 3 को लिख सकते √3 का स्क्वायर, सॉल्व होके वो 3 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो इसका 2 आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक है। 4 तो हो गया 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 बचा, 2 को लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर पहले से है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 2 √2 जेड का होल स्क्वायर, 2 √2 और जेड का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ सीधा सीधा आप यहाँ से बना सकते हो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखो 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू √2x और b की वैल्यू, एक मिनट, हाँ सही है, 2ab, b की वैल्यू y। देखो 2 √2xy आ गया, प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है y इंटू 2bc, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2z। देखो 2 जब 4 √2yz आ गया, माइनस, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे 2ca, माइनस का है 2 और c की वैल्यू क्या है 2√2z इंटू ए की वैल्यू क्या है √2x। मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 8 आएगा, 2 जब 4, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, जेड एक्स या एक्स जेड। इससे हमको मिल गया ए यानी √2x, बी हो गया y और सी हो गया 2√2z का होल स्क्वायर। बट अभी साइन नहीं आए हैं, साइन को देखो ए बी के साथ साइन है और सी ए के साथ साइन है, बी सी के साथ नहीं है। देखो जहाँ जहाँ ए आया है वहाँ माइनस है, ए बी और ए सी, जहाँ बी सी है वहाँ माइनस नहीं है, यानी कि ए माइनस का होगा, माइनस का √2x, x रूट के बाहर है, और प्लस का ये हो गया। देखो माइनस का 2ab हो गया, प्लस का 2bc हो जाएगा और माइनस का 2ca हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर एक क्यूब वाली वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं क्यूब्स की आइडेंटिटी भी लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसे मेथड से उसको समझाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।